हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरुष रॉय। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन का जो कंसेप्ट है इसको आगे कंप्लीट करने के लिए। माफी चाहता हूँ, बहुत दिन एक्चुअली लेट हो गया है। एक्चुअली क्या है, हम लोग होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो दिन भर इतने प्रेशर्स रहता है तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं मिल पाता है कि वीडियोस को आगे रिकॉर्ड करूं। बट आप लोगों का बहुत मैसेजेस आया है, बहुत कॉल्स आया है कि सर ये जो आपने स्टार्ट किया इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। हम लोग को बहुत रिक्वायरमेंट रहता है सारी नॉलेज का, और आपका जो नॉलेज है काफी हम लोग को अच्छा लगता है। तो सर आप लोग सबके रिक्वायरमेंट के लिए मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो एक हम लोग एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। हम लोग को सब कुछ इस टाइप का जो भी हम लोग का था तो हम लोग देख लिया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आता है, हाउ टू स्टार्ट अ सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस का। फिर 5-in-1 जो मशीन है ये भी हम लोग का जो टॉपिक है ये भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे वो है फ्लैट प्रेस मशीन। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लैट प्रेस मशीन एक्चुअली 5-in-1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 5-in-1 मशीन आपको लेने का जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि 5-in-1 मशीन में जो है काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अनबॉक्स आपका असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग का। तो उस जगह में जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ऑल्सो द एक टी शर्ट्स को अगर आप प्रिंटिंग करेंगे, जैसे कि आपका स्टार्टिंग में 1-2 पीसेस टी शर्ट्स का आपके पास ऑर्डर आता है तो दैट इज वेरी फाइन, ठीक है। लेकिन आपका अगर थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाता है टी शर्ट प्रिंटिंग का या फिर कोई भी चीज का, तो आप जो है इसको नहीं कर पाएंगे 5-in-1 मशीन पे। 5-in-1 मशीन एक छोटा सा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए है। लेकिन बहुत कस्टमर्स यही सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो आज के डेट में छोटा ही बिजनेस है तो मैं 5-in-1 ले लूंगा। लेकिन आगे जाके जो बिजनेस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको क्वांटिटीज आना स्टार्ट हो जाता है ऑर्डर्स का, तो उस जगह में आप 5-in-1 मशीन पे नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आपको बार बार जो है 360 डिग्री घुमा के उसको फिर सेट करना पड़ता है। बहुत दिक्कत वाला बात है। अगर आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी 5-in-1 मशीन तो आई होप आपको एक आइडिया आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक्चुअली सजेस्ट करता हूँ आप फ्लैट प्रेस मशीन लीजिए। फ्लैट प्रेस मशीन ये जो आपको दिख रहा है फ्लैट प्रेस मशीन, ये वाला मशीन बहुत तगड़ा मशीन है। फैक्ट्री वर्क के लिए ये वाला मशीन सबसे बेस्ट है। और ये वाला जो मशीन है इसमें आप एक्सेप्ट मग इन द सेंस आपको जो सिलिंड्रिकल आइटम्स हो गया, मग या फिर थोड़ा सा प्लेट हो गया, वो थोड़ा सा कर्वेचर प्रोडक्ट्स रहता है, उसको छोड़ के आप सारे प्रोडक्ट इसमें कर पाएंगे। जैसे कि टी शर्ट्स हो गए, 2D मोबाइल कवर्स, की चेन्स, स्टोन, टाइल्स, ग्लास, फ्रेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, मोर देन 3000 प्रोडक्ट ये एक ही मशीन जो है ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो आज चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज जो आपको ये मशीन पे मिलेगा अपार्ट फ्रॉम 5-in-1 मशीन, वो है आपका जो बेड साइज है वो आपको बड़ा मिलेगा। बेड साइज मेरे को बहुत कस्टमर्स पूछते हैं सर बेड साइज नहीं समझा। ये होता है सर आपका बेड साइज, आप कर्सर पे देख सकते हैं वीडियो पे, ये जो एरिया है ये आपका बेड साइज बोला जाता है, ठीक है। तो अभी जो इसका बेड साइज है 15 इंचेस बाय 15 इंचेस इसका बेड साइज है, ठीक है। अभी एक टी शर्ट आप जैसे भी डालिए, उल्टा करके डालिए, सीधा करके डालिए, आप एक टी शर्ट में एक A4 पेपर को आप पोर्ट्रेट एज वेल एज लैंडस्केप मोड में अच्छा से प्रिंटिंग कर पाएंगे। ये बहुत एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत जन नहीं समझते हैं। 5-in-1 मशीन में क्या होता है, इसका जो बेड साइज है इसका बेड साइज काफी छोटा होता है। ये तो 15 इंचेस बाय रहता है इसका जो वेट है, लेकिन इसका जो हाइट है, लेंथ है, वो आपका 12 इंचेस रहता है। तो इसके जगह में क्या होता है, आप एक जो A4 पेपर आप अंदर घुसा रहे हैं तो पेपर का साइज होता है A4 पेपर का 8 इंच बाई 11 इंच। तो 11 से और यहाँ पे जो 12 इंचेस मिलता है तो एकदम 12 इंचेस आपका प्रिंटिंग एरिया नहीं रहता, क्योंकि इसका ऊपर का जो प्लेट होता है ये प्लेट के ऊपर ही जो टेफ्लॉन कोटिंग रहता है या फिर इसके अंदर जो फिलामेंट्स रहता है उससे आपका हीट निकलता है। तो हल्का सा आपको जो है 5-in-1 लेने से प्रॉब्लम आने वाला है, जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप 15 इंच बाय 15 इंच मशीन लेते हैं तो। और दूसरा बात, ये बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है तो मशीन इजीली आप आग बंद करके 10 साल 12 साल इजीली चला सकते हैं। सेकेंड जो है इसका प्रॉस ये है कि ये नो नीड ऑफ असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग। ये मशीन आपका जैसा है वैसा ही रहने वाला है। इसको कुछ भी आपको पकड़ना नहीं है, खोलना नहीं है, करना नहीं है। इसके अंदर एक टेम्परेचर का स्लॉट रहता है जो कि इसका कंट्रोलर है, ये इनबिल्ट है। आप 5-in-1 मशीन पे देख पा रहे थे कि वो जो कंट्रोलर है वो आपका वो जो 5-in-1 का जो कंट्रोलर है वो आपका एक्सटर्नल है, बाहर में लटका हुआ रहता है। लेकिन ये जो मशीन है इसका आपका पूरा का पूरा इनबिल्ट है और इसके अंदर ही घुसाया हुआ रहता है। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये आता है कि 5-in-1 में कि वो जो कंट्रोलर है वो छोटा सा है, कभी टाइम खराब भी हो जाता है, लेकिन इसका कंट्रोलर काफी हैवी ड्यूटी रहता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है ये कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। जी हाँ, आपको इसमें टाइम, टेम्परेचर, मोड इतना कुछ सेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है, जो कि हम लोग का USA बेस्ड मशीन है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि
बेस्ट फॉर हैवी ड्यूटी जॉब वर्क, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया वीडियो का। इसमें आप जो है आपका जॉब वर्क, मतलब जॉब वर्क इन द सेंस आपका जो प्रिंटिंग का एरिया है, प्रिंटिंग का काम है, जब आपके पास काम ज्यादा आ जाता है, कोई आपको फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट का ही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको सपोज कीजिए 2 दिन के अंदर आपको 300-400 पीसेस टी शर्ट्स को प्रिंट करके देना होता है, चाहे वो ऑर्डर्स आपको स्कूल से मिले, कॉलेजेस से मिले, या फिर कोई भी इलेक्शन रैली का टी शर्ट्स हो। तो उसमें क्या लो डेट्स में टी शर्ट्स आते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट्स कम टाइम पे प्रिंटिंग करके देना होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जैसे प्लेट है, इसमें आपने टी शर्ट डाला, उल्टा करके पेपर डाला, और ये जो पार्ट है, ये जो पुली है, जिसको आपने प्रेस करके बंद कर दिया, तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा। ठीक है, मशीन बंद होगा, ऑटोमेटिकली इसका टाइमर जो है स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर आप टाइमर आपने 70 सेकेंड्स में सेट करके रखा है, तो इसका जो टेम्परेचर टाइमर है वो 70 के बाद 69, 68 ऐसे होते होते 0 पे आके रुक जाएगा और फिर से आपको बीप देगा। जब मशीन बीप देगा तब आपका टेम्परेचर टाइमिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये पुली को आपको खोल के उठा देना है, ये वाला जो पुली है इसको आपको उठा देना है, तो ये जो है फिर इस टाइप का दिखेगा। इजी टू हैंडल एंड इवन प्रेशर। अभी इवन प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जो मशीन है इसका ऑल साइड्स पे प्रेशर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत मशीन्स ऐसे भी होते हैं जो चाइनीज मशीन्स होते हैं, उसमें ये वाला जो ऊपर वाला जो पुली का जो पार्ट है, उस पार्ट में पूरा एरिया कवर अप हो नहीं पाता है, जिसके वजह से कस्टमर्स को कंप्लेन आता है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे कभी कभार जो है जो सस्ते रेट के मशीन्स होते हैं, जैसे चाइनीज मशीन्स है, इसमें क्या होता है इनिशियल पॉइंट में आपको प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा मिलेगा, फिर बाद में सपोज कीजिए ये प्लेट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं। इसमें मैं एक्चुअली इतना एडवांस नहीं हूँ ये यूट्यूब वगैरह में, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और मेरे को सपोर्ट करिए, तो मैं आगे और भी जो है टेक्नोलॉजी को एडवांस करके आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट करूंगा। तो ये जो पार्ट है सर, तो ये आप लोगों का क्या है, ये आपका ऊपर का प्लेट है। तो इस प्लेट के अंदर क्या होता है, फिलामेंट्स होता है। ठीक है, तो चाइनीज मशीन जो है उसमें लो क्वालिटी का फिलामेंट्स इसमें डाला हुआ रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है इवेंट प्रेशर नहीं आ पाता। अब जब इसको आप पुल करेंगे, ऐसे करके इसको बंद कर देंगे, तो हर एक एरिया पे कभी कभार क्या होता है प्रेशर जो है ठीक से बैठता नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा, सपोज कीजिए आप एक टी शर्ट पे या फिर कोई भी एक MDF के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, तो एक जगह में आपका डार्क प्रिंटिंग आएगा और एक जगह में आपका लाइट प्रिंटिंग आएगा। लाइट प्रिंटिंग इसलिए आएगा क्योंकि इसके अंदर जो है पूरा प्रेशर ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। इसका कौन हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि क्या है इसका कौन। तो सबसे पहला कौन है, नो मग प्रिंटिंग ओनली फ्लैट आइटम्स, जो मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसमें सारे फ्लैट आइटम्स प्रिंटिंग हो सकेंगे एक्सेप्ट मग। मग जो है आपका सिलिंड्रिकल प्रोडक्ट है, मतलब सर्कुलर इस टाइप का प्रोडक्ट रहता है, तो इसमें आप अंदर डाल नहीं पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू परचेज सेपरेट मशीन फॉर कॉनिकल आइटम्स लाइक मग, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला। फ्लैट प्रेस के लिए आप एक सेपरेट मशीन लीजिए, मग प्रेस के लिए, मग प्रिंटिंग के लिए आप सेपरेट मशीन लीजिए, दोनों अलग अलग प्लग पॉइंट्स पे लगा दीजिए। आप एक मशीन को एक काम कीजिए, दूसरा मशीन में 2 काम की और दूसरा काम कीजिए। आप एक ही 5-in-1 लेके रख देंगे तो बार बार उसको खोलेंगे लगाएंगे, खोलेंगे लगाएंगे, आपका मशीन जो है कुछ दिन के अंदर बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे भी आप लोग जानते ही है, एक मशीनरी जो पार्ट होता है उसके बार बार खोलने में और लगाने में ऑब्वियसली जो है मशीन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट गिरता है, तो वो एक चक्कर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के पास 5-in-1 ये जो फ्लैट प्रेस मशीन है, इसका हम लोग के पास क्वालिटी मिल जाएगा आपको, वैरायटी जो है मशीन्स का, क्योंकि बहुत जन के पास बजट कम रहता है तो उनको हम लोग चाइनीज मशीन देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास कोरियन मशीन है, उसके बाद हम लोग के पास USA बेस्ड मशीन है। ये मशीन्स का डिफरेंस क्या है, सबसे पहला मशीन का डिफरेंस ये है कि इसका जो कंट्रोलर है, इसका ये दोनों का जो कंट्रोलर है चाइनीज एंड कोरियन का, ये इतना खास नहीं है। चाइनीज तो चलिए एकदम ही बेकार मशीन है, आप परचेस करेंगे कुछ दिन के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा बात यह है कि हम लोग का जो ये USA का मशीन है, इसमें फुल वारंटी वाला मशीन है, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग USA मशीन में फुल वारंटी देते हैं। तीसरा बात यह है कि मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हम लोग हाथ खड़ा करके नहीं रखेंगे कि सर मशीन आपका है, आप जानो, आपका काम जानो। हम लोग के पास फुल सपोर्ट मिल जाएगा आपका। और ये वाला USA वाला जो मशीन है, इसमें हम लोग के पास 100% में से ऑलमोस्ट 99% केसेस हम लोग को पॉजिटिव ही मिलता है। कोई एक 1% केस हो सकता है कि चलो कोई खराब हो गया, और ज्यादा वैसा हाईएस्ट प्रॉब्लम नहीं आता है कि खराब होने का। इसका थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आता है वो हम लोग ठीक कर देते हैं। USA का मशीन हम लोग का 5th जनरेशन का मशीन है। इसके 5th जनरेशन का मतलब ये है कि ये वाला जो मशीन है
इसका अंदर में जो कॉइलिंग किया हुआ है ये कॉपर का कॉइलिंग किया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो बहुत कम उठेगा कंपेयरिंग टू ये दोनों मशीन के कंपेयरिंग में। सेकेंड पार्ट ये है कि ये वाला मशीन में आपको टेफ्लॉन शीट नहीं है। ये मशीन और ये वाला मशीन, ये दोनों मशीन के अंदर ऊपर में आप अगर परचेस किए हो, आप दूसरा कोई वेंडर के पास जाइए, वो आपको मशीन दिखाएगा तो उस मशीन पे आप ऊपर में देखेंगे इसमें जो है आपका टेफ्लॉन शीट लगा हुआ है। तो ये वाला मशीन बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बोला 5th जनरेशन मशीन है। ये आपका सारे प्रोडक्ट्स पे एक ही बार में काम कर लेगा, ठीक है। ये दोनों मशीन क्या है, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रिंट कर रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टाइम और अलग अलग टेम्परेचर यूज होगा, तो आपको जो है बार बार इस कंट्रोलर में सेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने अभी टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो उस टी शर्ट प्रिंटिंग के टाइम पे इसका टेम्परेचर होगा 180 डिग्री सेल्सियस और इसका टाइमिंग जो होगा वो 70 सेकेंड्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक स्टोन का आइटम, मतलब एक पत्थर प्रिंट कर रहे हैं या फिर एक ग्लास प्रिंट कर रहे हैं, तो उस जगह में उसका टेम्परेचर और उसका टाइमिंग अलग होगा। ये चाइनीज में एंड कोरियन में आपको बार बार सेट करना पड़ेगा टाइमिंग, लेकिन ये यूएसए वाला जो मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, अपने आप इसको पता चल जाता है कि मेरे को क्या प्रिंटिंग करना है, तो उसी हिसाब से ये अपना टाइम और टेम्परेचर को रिलीज करता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका टेफ्लॉन शीट नहीं है, तो उसके वजह से क्या है, ऊपर में आपका ये टेफ्लॉन शीट क्या होता है, कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है या फिर कुछ भी होता है। टेफ्लॉन शीट की एक्चुअली जरूरत पड़ता भी नहीं है। तो हम लोग का ये वाला मशीन आप लीजिए, रेट्स में आपको ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, 2-1,000 3,000 5,000 का डिफरेंस मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। आपको अगर चाहिए तो हम लोग के पास ये कोरियन एंड चाइनीज दोनों ही मिलते हैं। चाइनीज का अभी एक्चुअली ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक्चुअली कोरोना काल पे है, तो हो सकता है अभी चाइनीज का इंपोर्ट जो है वो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि चाइनीज आइटम्स जो है वो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाए कंपेयरिंग टू कोरियन यूएसए मशीन। तो हो सकता है यूएसए मशीन और चाइनीज मशीन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं रह सकता है, क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ बढ़ने का चांसेस है और ऑलरेडी बॉयकॉट चाइना का नारा उठ चुका है। तो हम लोग को भी एज ए इंडियन ये सोचना चाहिए कि चाइनीज मशीन को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड ही करें। और उल्टा ये तो नहीं है कि चाइनीज मशीन्स काफी अच्छा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम लोग को। चाइनीज मशीन्स के जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के जो क्वालिटी होते हैं वो आप लोगों को भी पता है, बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनका रेट्स जो है वो काफी मिनिमल रखते हैं, इसलिए वो मार्केट में अच्छा से कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन हम लोग को ये सोचना है कि मशीन्स का क्वालिटी कैसा है। यूएसए का जो मशीन है ये काफी ब्रांडेड मशीन है, काफी अच्छा तगड़ा मशीन है, और इसका प्रिंटिंग क्वालिटी आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो उसमें क्या है, आपको कस्टमर्स का कंप्लेन नहीं आएगा कि सर ये टी शर्ट में प्रिंटिंग बहुत लाइट आया है। बहुत कस्टमर्स का कंप्लेन रहता है, सर आप लोग का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, और हम लोग जो अपने से प्रिंटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में भी मेरे को बहुत जन का कॉल आया कि सर आप लोग का जो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग के इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखता है उसका क्वालिटी सच में बहुत अलग है। क्या वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग ही है, जैसे वुडन के ऊपर, वुड के ऊपर, ग्लास के ऊपर, या फिर अलग प्रिंटिंग है? क्योंकि हम लोग भी तो सब्लिमेशन ही कर रहे हैं। जब आगे बात बढ़ता है, हम लोग उनसे कम्युनिकेट करते तो ये बोलते कि नहीं सर, हम लोग के पास तो चाइनीज मशीन है, ब्लैक कलर वाला मशीन है। तो ब्लैक कलर वाला जो मशीन है वो स्पेशली चाइना ही बनाता है, तो उसमें जो है प्रिंटिंग क्वालिटी आपको थोड़ा सा ब्लरिश आ जाएगा या फिर थोड़ा सा हल्का प्रिंट आ सकता है, उसमें ग्लॉजीनेस जो है वो इतना शार्प नहीं आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि खरीदने के हाथों हाथ ऐसा सेम प्रॉब्लम आए, क्योंकि चाइना का माल है, जब तक टिकेगा टिकेगा, जब तक नहीं टिकेगा तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन 150% मेरा ये गारंटी है कि ये जो मशीन है इसका इनिशियल पॉइंट में थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी दे देगा, लेकिन लॉन्ग रन पे आपको ये सस्टेनेबिलिटी नहीं देगा। 1 या 2 महीना के अंदर ये अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देगा मशीन। तो हम लोग का जो यूएसए का मशीन है ये काफी तगड़ा मशीन है। ये कोरियन भी आप ले सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोरियन भी आपका सेमी ऑटोमेटिक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें और चाइनीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली इसका जो प्लेट है, प्लेट्स का फिलामेंट्स जो है ये काफी अच्छा फिलामेंट्स है कंपेयरिंग टू द चाइनीज मशीन। लेकिन इससे और इसमें यूएसए वाला जो मशीन है इसमें काफी अच्छा अंतर है। और इसका मेन चीज क्या है, इसका जो पुली है, इसका जो टाइट करने का और ढीला करने का इसका जो पुली है, देखिएगा आप चाइनीज मशीन के ऊपर भी यहाँ पे लगा हुआ है, कोरियन में भी यहाँ पे लगा है, लेकिन यूएसए वाला जो मशीन है उसमें बीच में लगाया हुआ है। बीच में लगाने का मतलब क्या है, ऐसे ही नहीं लगा दिया। बीच में लगाने का मतलब ये है कि जब आप इसको फ्लैटन करेंगे ना, तो ये पूरी एरिया पे अपना हीट को जो है इक्वली देगा, क्योंकि बीच में इसका प्रेशर गिर रहा है। ये सब मशीन में क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद ये इस हिसाब से कनकेव हो जाता है, हल्का सा बीच का एरिया जो है हल्का सा मुड़ जाता है, ठीक है। तो साइड्स में तो प्रॉपर प्रिंटिंग आता है, लेकिन बीच वाला एरिया पे
ये वाला प्लेट हल्का से मुड़ जाता है, तो ये वाला जो है बीच वाला एरिया, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में आपको कमी आ सकता है। लेकिन हम लोग का फ्लैट प्रेस मशीन पे ऐसा नहीं है कि चारों ओर इक्वल प्रिंटिंग करता है, ठीक है, क्योंकि इसका पुली जो है बीच में है और इसका बीच में ही इसका प्रेशर आ रहा है सब कुछ। और कंट्रोलर तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, इनबिल्ट कंट्रोलर है। बाकी मशीन्स में अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है तो या फिर आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक हम लोग को फोन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग का एड्रेस, हम लोग का फोन नंबर, हम लोग के इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे वीडियोस कंप्लीट करूँ आज के आज ही, क्योंकि फिर कल से दूसरा एक्चुअली टाइम कम मिल नहीं पाता है। तो आगे और भी मेरे को वीडियोस बनाना है, बहुत सारी ट्रेनिंग के वीडियोस है, काफी सारे कस्टमर्स पूछते हैं। तो मैं अभी सोच के रखा हूँ कि यूट्यूब में मैं फुल टाइम अभी एक्टिव रहूंगा और सारे वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आते चलिए मिलते हैं एक्चुअली नेक्स्ट वीडियोस पे।